जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। इस बार के बजट में सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, खासकर आयकर के मामले में। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेगी, मगर खबर तो यह है कि इस बार टैक्स पेयर्स को बजट से काफी उम्मीदें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए इनकम टैक्स घटाने पर विचार कर रही है। अभी नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था में 10 से 15 लाख रुपए से ज्यादा सालाना इनकम वाले लोगों को सबसे ज्यादा 30% टैक्स चुकाना पड़ता है। ऐसे में सरकार 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने पर विचार कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम की शुरुआत की थी। इसमें निवेश या फिर होम लोन जैसी चीजों पर टैक्स डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन टैक्स रेट कम है। पहले टैक्स पेयर्स ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अब इसके तहत ITR फाइल करने वालों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि सरकार इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक करीब 72% टैक्स पेयर्स न्यू टैक्स रिजीम के तहत ITR फाइल करने लगे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि नई कर व्यवस्था काफी आसान है और इसमें बिना किसी झंझट के अच्छी खासी रकम टैक्स फ्री हो जाती है। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम में वही लोग हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है या फिर टैक्स बचाने के लिए कई योजनाओं में निवेश कर रखा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असेसमेंट ईयर 2023-24 का डेटा बताता है कि ITR फाइल करने वाले 70% लोगों ने जीरो रिटर्न फाइल किया है। इसका मतलब है कि उनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए या इससे कम थी। वहीं रिटर्न फाइल करने वाले 88% लोगों की इनकम 10 लाख रुपए से कम और 94% लोगों की 15 लाख रुपए से कम थी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटा से ये तो साफ जाहिर होता है कि सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू उन लोगों से मिलता है जिनकी सालाना इनकम 10 से 15 लाख रुपए से ज्यादा है। ऐसे में 10 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने पर विचार किया जा सकता है। इससे मिडिल क्लास तबके को बड़ी राहत मिलेगी। अर्थशास्त्रियों ने सरकार को 10 से 15 लाख रुपए वाले स्लैब में भी टैक्स घटाने का सुझाव दिया है। इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे, जिससे खपत और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आने वाले बजट में सरकार मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में नए निवेशकों को राहत दे सकती है, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। सूत्रों की माने तो मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई यूनिट के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 15 से 18% तक की करने की प्लानिंग में है। अभी घरेलू कॉर्पोरेट के लिए ये दर 22% है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।